हाय किड्स, यू मस्ट बी एक्साइटेड। स्कूल रीओपन होने वाले हैं और अब शुरू होगी मस्ती। ढेर सारी बातें हम आप दोस्तों के साथ करेंगे। टीचर्स के बोलने के बावजूद भी थोड़ी बहुत ही बातें करेंगे। अरे दूसरों के डब्बे भी चटाचट खाली कर देंगे। और बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं स्कूल में, जैसे कि एनुअल डे फंक्शन या फिर स्पोर्ट्स डे, उनके साथ साथ जो बंकिंग होती है क्लास में वो भी इंजॉय करेंगे। और अभी शायद आपको फेयरवेल इस बार नहीं मिला है, या आपने देना था आपने नहीं दिया, लेकिन इस बार अगर 10th क्लास में हो तो जरूर मिलेगा। सो दीज आर द ऑल मस्ती विच यू आर मिसिंग। योर स्कूल्स आर गोइंग टू रीओपन, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे व्हाट चेंजेस यू आर गोइंग टू गेट इन द स्कूल्स। क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल चले। हाइब्रिड मॉडल इज ऑल्सो वर्किंग इन द ऑफिस, जिसमें कुछ दिन तो ऑफिस लगते हैं और कुछ दिन नहीं लगते। तो ऐसा कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन का भी हो सकता है। अगर कोविड अभी भी नहीं गया तो ये जो वायरस है ना, अगर अभी भी कहीं ना कहीं बीच में आया, कहीं ना कहीं सर उठाया, तो हो सकता है कि हाइब्रिड स्कूल्स चलने शुरू हो जाएं। सो लेट्स डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन दिस सेशन विद द ज्योत्सना, दैट्स मी, एंड ऑन द मैथ्स इन्फिनिटी चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो किड्स, क्लास शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग कि प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है हमारे कोर्सेज की। 10th क्लास 9th क्लास की बुकिंग शुरू हो चुकी है। जल्दी से आ जाओ, अपनी बुकिंग करवाओ, बिकॉज इट्स कॉस्ट वेरी लेस टू यू राइट नाउ। You are getting 20 to 20% exclusively off. If you go to the website, you can see under your, आप अगर इसके नीचे जाओगे बिल्कुल इस वीडियो के नीचे, तो आपको एक बहुत जल्दी आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें लिखा होगा प्री बुकिंग। हाँ, यू इफ यू वांट टू अटेंड सम ब्रिज कोर्सेज, अगर आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास का ब्रिज कोर्स लगाना चाहते हो, 8th क्लास में थे अभी, अब 9th क्लास में आए हो, 9th क्लास का ब्रिज कोर्स लगाना चाहते हो, सो प्लीज हैव इट। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड इट्स रियली रियली, ये बहुत ज्यादा अभी आपको किफायती पड़ेगा। एक तो जल्दी, अगर आपको कभी एडमिशन लेना, अगर आपको कभी भी एडमिशन लेना हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन या ऑनलाइन, हमेशा जल्दी लें। वाई इट शुड बी इन द फेब ऑफ मार्च, फेब और मार्च। द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि इस तरह से आप सारे चैप्टर्स को इक्वली टाइम दे पाते हो। मतलब अगर आप जून जुलाई में एडमिशन देते हो, प्राइस आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। दे हैव द मोर प्राइसेस एज कम्पेयर टू नाउ। अभी प्राइसेस थोड़ा रिड्यूस्ड होते हैं। तो उस वक्त जब आप एडमिशन लेंगे तो उसमें एक पंगा रहेगा। दैट इज कि मान लीजिए किसी चैप्टर को अगर हमने 10 क्लासेस दे रखी हैं, तो अब हम दे देंगे 7, क्योंकि हमको तो सिलेबस कंप्लीट कराना है, रिवीजन भी करवानी है, टेस्ट भी लेने हैं। और आपको सारी क्लासेस वेदांतु में मिलती है इंटरेक्टिव, यानी कि लाइव क्लासेस। इंटरेक्टिव में इसलिए कह रही हूँ, अगर आप रिकॉर्डिंग भी देखो ना, तब भी आप जो पोल्स चलते हैं या फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट चलता है, सब कुछ यार वो आपका फिर से लाइव चलता है, मतलब उसमें नाम फिर भी आएगा आपका। एंड ऑल्सो आफ्टर द क्लासेस यू गेट द रिकॉर्डिंग, you will get all the assignments, you get all the micro courses that is free of cost. So बहुत सारी चीजें हैं। एंड ऑल्सो बुक्स एट होम, किताबें भी आपके घर पहुंचती हैं। लेकिन ये सभी फैसिलिटीज आपको तभी प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में सबसे पहले पहुंच जाओ। प्राइसेस कम और सर्विसेज बहुत ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रही थी कि स्कूल खुलने वाले हैं तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, मस्ती। तो थिंग्स वी हैव टू कीप इन द माइंड, दैट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। लेट्स डू दिस। लाइक का बटन दबाइए जल्दी से फटाफट। एंड इफ यू वांट वीडियोस लाइक दिस, सब्सक्रिप्शन जरूर दीजिएगा, दैट इज गोइंग टू ऐड ऑन। आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हमारी दिखाई देंगी। चलिए शुरू करते हैं। सो द बैक टू द स्कूल, दैट इज द कैप्शन। ये होना ही चाहिए, कोविड को चले जाना चाहिए, बस बहुत हुआ यार, इतना तंग कर दिया आप लोगों ने। कोविड ने इतना तंग किया, अब तो पता नहीं कौन सा डेल्टा वायरस, पता नहीं क्या क्या वायरसेस आ रहे हैं। आई थिंक वी हैव लर्न टू डील विद दिस वायरस, डोंट यू थिंक सो? वैक्सीनेशन हो गया है, अलॉन्ग विद दैट हमको डील करना भी आ गया। मतलब अगर अभी हमें कोई ना बोले, मेरे को लगता है कि अभी कुछ कुछ लोगों ने मास्क उतारने शुरू कर दिए हैं, सैनिटाइजेशन हाथ साफ करने बंद कर दिए हैं। दे डोंट डू दिस, मास्क नहीं लगाते हैं, हाथ भी नहीं साफ करते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो कोविड ना तो और वायरस चिपक जाएगा। तो प्लीज स्टॉप ऑल दिस थिंग्स, बी वरिड। हो सकता है कि आपको लगे कि यार मेरे को नहीं हो सकता, वैक्सीनेशन हो रखी है। आपके अगर घर में कुछ छोटे बच्चे हैं तो उनको हो सकता है आपसे, सो डोंट डू दिस विद देम इफ यू रियली लव दैम। ठीक, चलो। और ऐसा भी देखा गया है कि इसके बाद, वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो जाता है। हाँ, उसकी इंटेंसिटी थोड़ा कम होती है, लेकिन फिर भी हो जाता है। मुझे हुआ था, दैट्स आई एम डिस्कसिंग विद यू। सो डोंट डू दिस। ऑलवेज हैव अ मास्क ऑन योर फेस व्हेन यू गो आउट ऑफ द होम। चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, while most of the students are ready to back to the school and happy, they are interacting with the friends, classmates, teachers, ठीक है। एंड rather on the screen you are more interaction होती है ऑफलाइन लर्निंग में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
द पेंडेमिक ब्रॉड द ड्रास्टिक चेंज इन द स्पेक्ट्रम। अब सभी लैपटॉप कंप्यूटर से चल रहे थे, अब सभी कैसे चलेंगे? यू आर गोइंग टू टॉक टू द किड्स। लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे, प्यार भी होंगे, दोस्ती भी होगी, तकरार भी होगी, पार्टीज भी होंगी, तो बहुत कुछ होगा ऑफलाइन। सो आई होप कि ये शुरू हो जाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ द ट्रेडिशनल लर्निंग। पहले क्या होता था? तुम लोग घर में बैठे, रजाई में बैठे बैठे, मतलब सर्दी में तो ऐसा होता है रजाई में बैठे बैठे लैपटॉप खोल रहे हैं और क्लासेस लगा रहे हैं। टीचर कह रहा है कैमरा ऑन करो एंड यू आर लाइक मैम कैमरा नहीं चल रहा है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है, लाइट नहीं है, ऐसा है वैसा है। जबकि असलियत ये होती थी तुम लोग नहाए भी नहीं होते थे। नहीं, अब थोड़ा सा अपना चेंज करना पड़ेगा। कुछ तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते थे, वो बिठा देते थे चेयर पर, लेकिन तुम लोग कहीं ना कहीं फैसिलिटीज चुरा लेते थे कि नहीं मेरे को तो आज मेरी तबीयत खराब है, मम्मा यहीं से लगा रहा हूँ, तो लेटे लेटे लैपटॉप पे बैठी हैं। तो अब थोड़ा चैलेंज आपको आएगा 2 साल बाद। अब आपको अच्छे से नहा धो के ब्रश करके बैग पैक करना है, जूते पॉलिश करने हैं, अपने कपड़ों को प्रेस करना है। सो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स और टाइम से उठना है ताकि टाइम से स्कूल पहुंच सके खाना खाने के बाद। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो पेरेंट्स को भी आएंगे, स्टूडेंट्स को भी आएंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। तो सबसे पहले तो क्या है, आपको जो फायदा होने वाला है इस चीज का, दैट इज द सोशल इकोनॉमिक्स, सोशल इमोशनल सपोर्ट। बहुत बार देखा गया कोविड में लोगों को डिप्रेशन भी हुआ है, डिप्रेशन नहीं तो मूड स्विंग्स बहुत आते हैं। द रीजन बिहाइंड, मतलब बच्चे अक्सर मैंने देखा है कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, घर में बैठे बैठे पेरेंट्स पे चिल्लाते हैं, पेरेंट्स बच्चों पे चिल्लाते हैं, वो भी बेचारे तंग हैं। तो कुछ ऐसा चल रहा था। लेकिन जब आप स्कूल जाओगे ना, आपकी एनर्जी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगी, यू विल गेट इमोशनल सपोर्ट। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप दोस्तों से करते हो, पेरेंट्स से करते ही नहीं, तो वो उधर निकल जाती हैं और आप काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाते हो। तो जब दोस्तों से मिलते हैं, आपको इंटरेक्शन करना आता है, आपको उनको डील करना आता है, ठीक है, तो आपकी ज़्यादा सोशल होते हो, आप दोस्ती करनी आती है, आप अच्छे दोस्त पहचानना सीख जाते हो। तो ये सब चीज़ें जो है दैट ओनली इट ओनली पॉसिबल इफ द लर्निंग इज ऑफलाइन। तो इफ योर स्कूल इज गिविंग दैट, प्लीज ऑप्ट फॉर दैट। डोंट राइट लॉन्ग लेटर्स टू द स्कूल। बड़े मैंने देखे बच्चे बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिख रहे हैं प्रिंसिपल को, ठीक है, अपने ही पेरेंट्स के बिहाफ से कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, इट्स लेट दैट ब्ला ब्ला ब्ला। डोंट डू दिस विद देम। आप अपने साथ ही बुरा कर रहे हो। आई थिंक दिस इज वेरी बैड इफ यू रियली रियली वांट दैट ईज टू बी ऑन द लैपटॉप। कहने को तो सभी बच्चे चिल्लाते हैं, लेकिन वो जो ईज होती है ना, बैठे बैठे खाना भी खा रहे हैं पर बैठे बैठे क्लासेस भी लगा रहे हैं, तो ये जो तुम काम कर रहे थे ना वो हट जाएगा। अब तो खाना एक बार मिलेगा टाइम से या 2 बार मिलेगा, यूं ही चटर पटर कुछ नहीं खा सकते। मंचिंग बहुत हो रही थी आजकल। चलो, सो ये एंड हो जाएगी। फियर एंड एंग्जाइटी, देखो मैंने जैसे पहले बोला था कि कोविड को लेके थोड़ा सा फियर अपने दिमाग में रखो। सो जो एंग्जाइटी प्रॉब्लम थी वो एंड हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों को अपने दिमाग में हल्का सा डर रखना है। तो हैव अ मास्क, वॉश योर हैंड्स, कैरी सैनिटाइजर्स विद यू, सो दैट इट आप जब भी सोशली खड़े हों, आपको नहीं पता ना कि दूसरा बंदा कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कैसे है, मतलब किधर किधर हाथ लगाता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, सैनिटाइजेशन की एंड ऑल्सो मास्क की। सो प्लीज हैव इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज एडजस्टिंग टू द इन्वायरमेंट। अब जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे आपको चैलेंजेस आने वाले हैं जब आप स्कूल जाओगे। टीचर्स जितना मर्जी ऑनलाइन पे कोशिश कर रहे हैं यार, तुम लोग लिखते ही नहीं हो। बहुत से बच्चे मैंने देखे नोटबुक पेन कॉपी कुछ नहीं लिया, बस यूं ही लैपटॉप बैठे और कुछ तो साथ साथ में गूगल चला लेते हैं और वहां पे यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देख रहे हैं, या फिर अमेजन खोला हुआ है या कुछ खोला हुआ है, वहां पे मजे मस्ती हो रही है, ये वीडियो गेम खेली जा रही है और टीचर वहां पे बैठा है। तो ये जो आपकी मस्ती है वो गायब होने वाली है एंड इट्स ग्रेट, हो जानी चाहिए ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो। ठीक, तो तैयार हो जाओ इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए एंड इट्स रियली गुड फॉर यू कि आप अच्छे से पढ़ सको। और एग्जाम्स में भी मस्ती करते थे ना तुम लोग, चीटिंग वीटिंग करते थे गूगल पे, वो सारी खत्म होने वाली है। और आप एक नए, आपको लगेगा एक नया इन्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, आप पहले आप कुछ ऐसे होंगे जिनकी हाइट आपसे छोटी होगी, अब वो और लंबे हो गए होंगे। ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो आपसे लंबे थे अब आपसे छोटे हो गए, जो आपसे छोटे थे आपसे लंबे हो गए। तो क्योंकि इस एज में ना बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस आती हैं। कुछ लड़कों को लगेगा अरे इसकी तो दाढ़ी नहीं थी, इसकी तो दाढ़ी इतनी ज्यादा आ गई है। तो यू हैव अ लॉट ऑफ चेंजेस। आपको इस एनवायरनमेंट में किस तरह से दोबारा से एडजस्ट करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। टीचर से कैसे बात करनी है, टीचर्स को कैसे डील करना है। सो दिस इज ऑल यू आर गोइंग टू लर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड। चलो अगला क्या है, रिस्टोरिंग रूटीन्स। रूटीन्स को दोबारा से रिस्टोर कर रहा है, मतलब टाइम से अब सब चीजें होंगी, टाइम से अब घर आओगे,
उतने वक्त के खाना मिलेगा, खाने के बाद थोड़ा सा नैप लेना है, फिर से होमवर्क करना है, असाइनमेंट्स करनी है। स्कूल में भी आप हर समय चपट 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 नहीं खा सकते। यू कैन डू द मस्ती एंड ऑल दैट थिंग्स, बट लॉट ऑफ अदर रूटीन्स यू हैव टू कैरी ऑन, कि सुबह आप जाने से पहले अच्छे से वॉशरूम जाके आए, वहां पे बार बार टीचर आपको वॉशरूम नहीं जाने देंगे। सो मतलब ढेर सारी चीजें जहाँ पे एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, रीस्टोर की जरूरत है, आपकी अच्छी आदतें जो आप छोड़ चुके हो वो आपको दोबारा लानी पड़ेंगी। द फर्स्ट थिंग इज राइटिंग। मुझे लगता है बच्चा लिखना भूल गए हो ना। अभी एग्जाम्स में देखना बहुत से 10th क्लास के बच्चों को टर्म 2 में दिक्कत आने वाली है, बिकॉज दे जस्ट फॉरगेट टू राइट। एक्सप्रेशन जो क्वालिटी है वो खत्म हो गई है, तो उसको दोबारा से रीस्टोर करने का वक्त आ गया है बच्चों। और अगर आप 10th क्लास में हो, बैड लक, लेकिन अगर आप 9th में हो अभी भी, तो गुड लक, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। दैट इज हाइब्रिड क्लासरूम। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था। हो सकता है कि हाइब्रिड क्लासरूम चलने शुरू हो जाए, क्योंकि हाइब्रिड ऑफिस आजकल चल रहे हैं। कुछ दिन आप ऑफिस में होते हो, कुछ दिन आप घर होते हो। इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा रश नहीं होता ऑफिस में। देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, ऐसा हो सकता है कि आपका स्कूल भी हाइब्रिड चले, यानी कि कुछ दिन बच्चे आधे आए आधे अगले दिन आए, सो दैट बाकी टाइम ऑनलाइन हो। तो स्कूल को काफी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगे, तो आपको भी उसके अंदर एडजस्ट करना अकॉर्डिंगली, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे जाना। एंड समटाइम द स्टूडेंट्स जाएंगे तो ऑफलाइन, लेकिन हो सकता है उनको आदत ट्यूशन की ऑनलाइन ही लगी हो, जैसे कि विदा, विच इज एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको वो अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली आपको फिर ऑनलाइन ही पढ़ना है घर आके। तो मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया चीज होने वाली है, क्योंकि स्कूल जाओगे तो लिखना आ जाएगा, एक्सप्रेशन क्वालिटी आ जाएगी, आपका और ज्यादा हॉरिजन बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी। फिर आप ऑनलाइन क्लासेस में भी बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा सीख पाओगे। यू कैन चैलेंज योर किड, योर टीचर्स, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो following the hybrid classroom model despite of restarting the physical classes is one of the effective means to adjust to changing scenario. I think so. So that's all up to today. मैंने बस इतनी 5 चीज़ों के बारे में बात करना था। अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए, कुछ और सजेशन चाहिए, please write it in the description box. And if you really want to take admission in Vedantu, you can also go for the trial classes. Trial classes भी होती हैं। जब आप वेबसाइट पे जाओगे इसी वीडियो के नीचे, तब आपको जब प्री बुकिंग मिलेगी उसमें ट्रायल क्लासेस भी होंगी। गो फॉर द ट्रायल क्लासेस, एक आधा महीना लगा के देखो। अगर आप इसमें ब्रिज कोर्स में आ जाओगे तब भी आपका समझ में आ जाएगा कि वेदांतु पे कैसे टीचर्स हम पढ़ाते हैं, क्या माहौल है, किस तरह से आपको चीजें समझाई जाती हैं, किस तरह से आपसे बात की जाती है। यू आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। सो प्लीज ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई जरूर कीजिए। चलिए, दिस इज माई कोड JSPRO, यूज दिस कोड फॉर टू टेकिंग एडमिशन। इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट, which is very important in life, नहीं? चलो, थैंक यू माय डियर किड्स। आई विश कि मैंने शायद आपका कुछ हेल्प किया हो आज। और अगर आपको ऐसा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को प्लीज वीडियो भेजिए ताकि मेरा कुछ भला हो सके। चलिए, ओके बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।